जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्यारे संगत जी, चलिए आज का हम सत्संग शेयर करके मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये है महासमाधि के बाद भी गुरु जी की कृपा है। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरु जी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनकी आज्ञा लेने के लिए झुका, वे बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है। मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हल्ले तो बॉम्बे में ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर ये मेरे लिए आदेश था। ये समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए। 1 महीने पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य आरंभ करना स्टार्ट कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। ये मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। साल 2005 से मैं अंतर निगम उगम प्रतियोगिता में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अपना स्वर्ण नहीं दे पाऊँगा। मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर ही कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो रहा हूँ और वह मेरे ऊपर निर्भर ना रहें। एक साथी ने मुझे बोला, गुरुजी अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते। साथी ने मुझे ये कहकर मेरे अंदर एक शक्ति जगा दी। फिर भी शोक संपन्न होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल प्रथम 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब इसी की आशा थी। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट बड़ा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम स्थान पर रह गए और पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनके संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते?
इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान के या किसी सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहाँ से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान नहीं यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वह अपने घर वीरता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छानुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ना वो घर अपना खाली कर दिया। मतलब कि गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अंत मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्य की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं ये हार्दिक आदर से ये समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। या गुरुजी शुक्र।